बूढ़े आदमी ने सोने की गांठ उठाई। जब खुशी से इसे अपने हाथ में पकड़कर इसके साथ खेल रहा हूँ। सुनहरी गांठ ने अचानक 6 पंजे फैला दिए, वृद्ध की हथेली में छेद कर दिया। बूढ़े ने दर्द में सुनहरी गांठ को खींच लिया, लेकिन मेरे हाथों पर खून लगा है। सरल प्रसंस्करण के बाद खून बहना जल्द ही बंद हो गया, लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उस बूढ़े आदमी ने सोची थी। रात में बूढ़ा अचानक भूखा प्यासा हो गया। मैं घर पर जितना पानी पी सकता था मैंने पी लिया, लेकिन अभी भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। फ्रिज में कच्चा मांस देख रहे हैं। उसने वास्तव में मांस खाने की इच्छा विकसित की। अगले दिन खुद को आईने में देखकर बूढ़ा हैरान रह गया। चेहरे की ज्यादातर झुर्रियां चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई हैं और बहुत आध्यात्मिक महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अनंत ऊर्जा है। बूढ़ा जल्दी समझ जाएगा, ये बदलाव गोल्डन बम के कारण आए होंगे। लेकिन इस बात का मूल क्या है? 400 साल पहले अमरता की खोज में एक कीमियागर डेविल सिल्वर क्लॉ नामक एक उपकरण तैयार किया। यह अमरता प्राप्त करने के लिए मानव जीवन का विस्तार कर सकता है। 400 साल बाद जर्जर इमारत के अंदर एक शख्स मिला। यह आदमी कीमियागर है। स्टील की छड़ से उनके सीने में छेद कर दिया गया था। जल्द ही मर जाएगा, लेकिन पुलिस ने आसपास तलाश की, कीमती नहीं मिली। शैतान का चांदी का पंजा। अभी कुछ समय पहले पुराने एंटीक डीलर ने एक देवदूत की मूर्ति एकत्र की। बूढ़े ने भी मूर्ति को हृदय से नहीं लगाया। अचानक एक दिन एक रहस्यमय आदमी दुकान पर आया। काफी देर तक परी की मूर्ति को निहारने के बाद वो हड़बड़ी में निकल गया। व्यवहारों की इस श्रृंखला ने वृद्ध का ध्यान खींचा। उन्होंने मूर्ति की जांच शुरू कर दी। अंत में इस गोल्डन बम को नीचे एक छिपे हुए ग्रिड में मिला। फिर ऐसा हुआ कि सिल्वर क्लॉ ने बूढ़े को फिर से जीवंत कर दिया। अगले दिन बूढ़ा प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर लौट आता है, लेकिन दुकान बदहाल है। हर जगह खोजा गया। ये पता चला कि एक धनी व्यापारी ने भी इस खजाने पर अपनी नजरें जमाई। अमरता की पौराणिक कलाकृतियों को खोजने के लिए उन्होंने 40 साल हो गए हैं। ये जानने के बाद कि बूढ़े ने देवदूत की मूर्ति को एकत्र किया। मेरे सबसे बड़े भतीजे को मूर्ति खरीदने के लिए एंटीक की दुकान पर आने दो, लेकिन मूर्ति में लगे शैतान के चांदी के पंजे को बूढ़ा पहले ही निकाल चुका है। अमीर व्यापारी खुद को जल्द ही मरता हुआ देखता है, इसलिए उसने बूढ़े आदमी के साथ सौदा करने का फैसला किया। अमीर व्यापारी के पास आओ। सीधे मुद्दे पर अमीर व्यापारी, कीमियागर का नोट निकालो और बूढ़े को शैतान के चांदी के पंजे की उत्पत्ति बताए। यह एक रहस्यमय प्राचीन वस्तु है। घूमने वाला बटन, अंदर 6 नुकीले पंजे छिपे हुए हैं। एक बार चाकू मार दिया, खून अंदर के कीड़ों द्वारा चूसा जाएगा। ये तब मानव शरीर में कुछ निकलता है, एक रहस्यमय पदार्थ जो लोगों को फिर से जीवंत कर सकता है। और अब अमीर व्यापारी इसे पाने के लिए शर्तों को सीधे बूढ़े व्यक्ति के सामने रखें, जब तक बूढ़ा शैतान के चांदी के पंजे को सौंप देता है। दोनों एक साथ वैभव और धन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी को स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे ठुकरा दिया। घर वापस आकर बूढ़े ने चुपके से शैतान के चांदी के पंजे का इस्तेमाल किया। युवावस्था की अनुभूति को पुनः पाकर बूढ़ा मोहित हो जाता है। प्रयोग करने के बाद उन्होंने पाया भी, शरीर में छेद किया हुआ छेद चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाता है। इस तरह वो इस आनंद में डूबने लगा, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। इसने बूढ़े आदमी को अजीब दुष्प्रभाव भी दिए। मैं आज अपनी पत्नी के साथ डांस करने जा रहा हूँ। सब कुछ पहले ठीक था, लेकिन इस समय उसके बगल वाला लड़का अचानक बीमार पड़ गया। मुंह से खून आना। बूढ़े ने अनजाने में प्रतिक्रिया दी। फिर लड़के का बाथरूम तक पीछा करो, आदमी के जाने तक रुको। बूढ़ा नीचे गिर गया, लालच से जमीन पर खून चाटना। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसके पास रुक गया। वृद्ध को बाहर निकाल दिया। जब बूढ़ा जागता है, अमीर व्यापारी के भतीजे ने कार में बंद कर दिया है और बूढ़े आदमी को शैतान का चांदी का पंजा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बूढ़ा गूंगा खेलने लगा। मैंने सोचा कि मैं इस बार इससे दूर हो सकता हूँ, लेकिन विरोधी का तरीका बेहद उग्र है। लोगों और कारों के साथ सीधे चट्टान से धक्का दे दिया। वृद्धा के शव को शमशान घाट ले जाया गया, क्योंकि दुर्घटना का दृश्य बहुत दर्दनाक था। पुलिस ने भी इसे हादसा माना था। आसान इलाज के बाद ये दाह संस्कार के लिए भेजने के लिए तैयार है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बूढ़े को एक प्राचीन ने चाकू मार दिया था। गलती से कायाकल्प करने की क्षमता प्राप्त कर ली। बहुत प्रयोग करने के बाद वो छोटा हो रहा है और यहाँ भी उनके लिए जानलेवा आपदा लेकर आया। कातिल क्या नहीं जानता कि शैतान का चांदी का पंजा न केवल कायाकल्प कर सकता है, मरे हुए में से वापस आ सकते हैं। फायदा उठा रहे हैं शमशान घाट के कर्मचारी, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बूढ़ा ताबूत से भाग निकला। पैदल चलने वालों से बचे। घर में घुस गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं अपनी पोती से मिला, लेकिन पोती को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बूढ़े को भी अटारी में डाल दिया। इस समय अटारी की छत से सूरज बूढ़े आदमी पर चमकता है। उस जगह से सफेद धुआं उठ रहा था जहाँ बूढ़े आदमी की त्वचा को जलाया गया था। ऐसा लगता है कि यह मृत्यु और पुनरुत्थान की कीमत है। बूढ़ा फिर से धनी व्यापारी के घर जाने वाला है। कीमियागर के नोट का पता लगाएं। पोती के सहयोग से दोनों को आसानी से नोटबुक मिल गई, लेकिन अमीर भी आकर्षित थे। जबकि दोनों लड़ रहे थे, अमीर आदमी ने बूढ़े का चेहरा फाड़ डाला। मैंने त्वचा के नीचे त्वचा की एक नई परत देखी। ये पता चला कि बूढ़े व्यक्ति का शरीर फिर से बनना शुरू हो गया है। ये देखो, अमीर व्यापारी शांत हो गया। फिर से बुढ़िया से शर्त लगा लो। अमरता के लिए बहुत खून की आवश्यकता होती है और मानव रक्त की जरूरत है। वो इस रक्त को वृद्ध व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बूढ़ा उसके साथ चांदी का पंजा साझा करता है। बूढ़ा आसानी से उस पर विश्वास नहीं कर सकता। दोनों में बात नहीं बनी और फिर हाथापाई हुई। निर्णायक पल, पोती ने डंडे से अमीर आदमी को बेहोश कर दिया और बूढ़े को छुड़ा लिया। इस समय अमीर आदमी का भतीजा भी दौड़ता हुआ आया।
मरते हुए अमीर आदमी को देखना। इतना ही नहीं, बड़े भतीजे को भी नहीं बचाया। इसके बजाय नाचो, क्योंकि अगर प्लूटोक्रेट्स मर जाते हैं फिर संपत्ति उसकी है। इंसान का लालच कभी पूरा नहीं होगा। उसने बूढ़े को पकड़ लिया। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन बूढ़ा आदमी मरे हुओं में से वापस आ सकता है। वो अपने बड़े भतीजे को गोद में लिए सीढ़ी से नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा फिर उठा, लेकिन उसकी खून की प्यास और भी तेज है। ये देखकर मैं अपनी पोती की कसम खाए बिना नहीं रह सकता। बूढ़े ने पत्थर उठा लिया। सुनहरे धक्कों को टुकड़ों में तोड़ दो। उसकी अंतरात्मा इच्छा पर विजय प्राप्त करती है। अपने सोने के बम खो चुके बूढ़े व्यक्ति का जल्द ही निधन हो गया। क्रोनोस 1993 की एक पुरानी फिल्म है। पूरी फिल्म में एक संदेश है, लोगों को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए।